हर बच्चा पास हो सकता है अगर वो ये मिस करके ना जाए कंपल्सरी क्वेश्चंस जो कि पेपर में 6 मार्क्स की जो है वो आते हैं। 6 मार्क्स की वेटेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए। ठीक है, बच्चे जो है यहीं पर ही गलती करते हैं कंपल्सरी क्वेश्चंस, क्योंकि उनको आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए वो प्रिपेयर करके नहीं जाते। ठीक है, रीअपियर नहीं आएगी इसकी गारंटी है। यही क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको तैयार कर लीजिए। So, hello everyone, you are preparing your exam with PYQ मास्टर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ करो जर्नल रिपीटिंग यूनिट, किसमें? सिलिकॉन में। जर्नल रिपीटिंग यूनिट सिलिकॉन में जो है, या फिर पॉलीसिल ऑक्सेन जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या है? ये है वेयर आर इज योर अल्काइल और अराइल ग्रुप। ठीक है, CH3 मिथाइल मेनली ये इसमें लगा होता है। इस तरह से सिलिकॉन है। ठीक है, उसके साथ आपका ऑक्सीजन है जुड़ा हुआ, आर लगे हुए हैं आपके पास यहाँ पर। ठीक है, सिंप्लीफाइड जो स्ट्रक्चर है आपका वो कैसे हो जाएगा? सिलिकॉन CH3 ट्वाइस, उसके साथ क्या लगे हैं? 2 आपके आर लगे हुए हैं। ठीक है, साथ में आपका ऑक्सीजन लगा हुआ है। ओके, एंड एन, ये आपका रिपीटिंग स्ट्रक्चर है। बैकबोन कंसिस्ट करती है ऑल्टरनेटिंग SiO आपके यूनिट से। ठीक है, 1 मार्क्स आपका डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फेजीन का वो आपको रिपीटिंग यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, फॉस्फेजीन में क्या होगा? P11N। ठीक है, जिसके साथ आपके कौन लगे हुए हैं? यहाँ पर P के साथ R लगा है। ठीक है, N के साथ आपके R लगे हुए हैं इस तरह से। बैकबोन कंसिस्ट करती है ऑल्टरनेटिंग फॉस्फोरस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। आर ग्रुप से अटैच्ड है फॉस्फोरस को एंड वेरी कर सकते हैं, एल्कोक्सी अराइल ग्रुप कुछ भी। सिंप्लीफाइड जनरल यूनिट आपकी ये बन जाती है। ठीक है, क्या बन गई आपकी? ये बन गई आपकी N डबल बॉन्ड P, जिसके साथ आपके R2 लगे हुए हैं। ठीक है, 1 मार्क्स पक्के। नाउ एप्लीकेशन HSAB प्रिंसिपल की बहुत पूछता है हर बार ही। HSAB क्या है? हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस प्रिंसिपल है। क्या एप्लीकेशन है? प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप रिएक्शन की फिजिबिलिटी को। हार्ड एसिड्स जो है प्रेफर करते हैं कि वो बाइंड हो जाए हार्ड बेसिस के साथ। फॉर एग्जाम्पल H+ किसके साथ? OH नेगेटिव। सॉफ्ट एसिड जो है प्रेफर करते हैं सॉफ्ट बेसिस के साथ हो जाएंगे, Ag+ I नेगेटिव। एक्सप्लेन करता है ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। कॉम्प्लेक्सेस जो है मोर स्टेबल हैं जब एसिड एंड बेसिस सिमिलर टाइप के हों, हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट। ठीक है, डिजाइनिंग सेलेक्टिव लिगेंड्स। चिलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं आपके या फिर ड्रग्स होती हैं वो कैन बी डिजाइंड यूजिंग HSAB टू टारगेट स्पेसिफिक मेटल आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट करनी है स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट, किसके लिए? Fe+2 के लिए। 26 इसका क्या रहेगा आपका एटॉमिक नंबर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe आयरन की, Ar आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, अब Fe+2 क्या बच गया आपका? Ar 3d6। 3d6 बनाइए, 5 आ गए एक यहाँ पर और 4 आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पे लगाइए ये फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का, म्यू बराबर एन। एन क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन, N+2। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यू बराबर √4, 4+2। ठीक है, इसको करोगे आप सॉर्ट, ये आपका 4.90 बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है आपके पास Ni+2 Z बराबर 28। ठीक है, Ni में आपका आर्गन 3d8 4s2। Ni+2 क्या बन जाएगा? आर्गन 3d8। इसके अंदर भी आप ड्रॉ करके देखिए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। इस पे भी सेम फॉर्मूला, म्यू बराबर N+2 का अंडर रूट। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी √8, जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। और एक नंबर यहाँ से भी आपको मिल गया। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, ये पर्पल इन कलर होता है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें Ti+3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाओ, जिसकी 3d1 कॉन्फ़िगरेशन होगी। इन द कॉम्प्लेक्स वाटर एक्ट करता है सिर्फ लिगेंड, 6 वाटर लगे हुए इसके साथ, क्रिएटिंग एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट में, T2G लोअर एंड En हायर। राइट, सिंगल इलेक्ट्रॉन D1 में ऑक्यूपाई कर देता है T2G ऑर्बिटल को। ठीक है, जब विजिबल लाइट हिट करती है कॉम्प्लेक्स को तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है T2G से En पे। दिस डी ट्रांजिशन अब्जॉर्ब कर लेती है स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट।
तो रिमेनिंग जो लाइट है आपकी वो ट्रांसमिट हो जाती है या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस केस में वो पर्पल कलर की नज़र हमें आ जाती है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। एब्जॉर्ब तो हुई थी ग्रीन येलो रीजन में, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट्री लाइट जो है हमें शो होगी जो कि पर्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेशंस एचएसएबी की। वहां पर एप्लीकेशन पे आ रखा था क्वेश्चन, यहाँ पर लिमिटेशन पर आ रहा है। एचएसएबी है क्या? हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस प्रिंसिपल है। ठीक है, दो यूजफुल है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहली है आपकी क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। ये एक्सप्लेन करता है ट्रेंड्स, लेकिन ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एग्जैक्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स को या रिएक्शन एनर्जीज को। ठीक है, ये सिर्फ हमें ट्रेंड बताएगा कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, एम्बिगियस क्लासिफिकेशन, कंफ्यूजन है। सम आयन मॉलिक्यूल्स डोंट फिट क्लियरली इनटू हार्ड और सॉफ्ट कैटेगरीज। ठीक है, बॉर्डर लाइन केसेस हो जाते हैं। इग्नोर सॉल्वेंट इफेक्ट, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी कैन चेंज इन डिफरेंट सॉल्वेंट विच HSAB डज नॉट अकाउंट फॉर। ठीक है, रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी बदलेगी ना, हम सॉल्वेंट्स डिफरेंट डिफरेंट देंगे तो HSAB उसको अकाउंट नहीं करता। स्टेरिक फैक्टर्स को ये इग्नोर कर देता है। इट ओनली कंसिडर्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, नॉट साइज और शेप ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, उस पे ये नहीं करता। रसल सॉन्डर्स कपलिंग क्या होती है? एलएस कपलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेथड यूज होता है टू डिटरमाइन टोटल एंगुलर मोमेंटम इन एटम्स। ठीक है, एलएस कपलिंग क्या है? एल क्या है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सम ऑफ इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, एस क्या है? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जे क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। गिवन बाय जे क्या होता है? एल प्लस एस। ठीक है, कॉमा एल प्लस एस माइनस वन, कॉमा मॉड एल माइनस एस। ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर कोबाल्ट प्लस टू। ठीक है, एटॉमिक नंबर 27। ठीक है, आर्गन 3d7 4s2। कोबाल्ट प्लस टू करेंगे 3d7 बच जाएगा। इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो, बोहर मैग्नेटॉन 3.87 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, Cu+2 जेड बराबर 29। Cu आर्गन 3d10 4s1। Cu+2 क्या बन जाएगा? 3d9। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एक ही बचेंगे तो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन आंसर आ गया। ठीक है, व्हाट आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड? डेफिनेशन क्या है? इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स लार्ज चेन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, अदर देन कार्बन एज द मेन बैकबोन एटम। ठीक है, लार्ज चेन लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे जो बने आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स से। अनलाइक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जैसे कि पॉलीएथिलीन, इनकी बैकबोन कंसिस्ट करती है कैसे कैसे एलिमेंट्स? सिलिकॉन, बोरोन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, सिलिकॉन्स, फॉस्फजीन्स, बोरोन नाइट्राइड पॉलीमर्स, इस तरह से, जिसके रिपीटिंग यूनिट तुम लिख सकते हो एग्जाम्पल में। और इनको क्लासीफाई कैसे करना है? बेस्ड ऑन दी बैकबोन कंपोजिशन, कि होमोटॉमिक बैकबोन है जैसे S8, एक जैसे एलिमेंट्स एटम्स। हेट्रोएटॉमिक बैकबोन है जैसे कि सिलिकॉन्स या फॉस्फजीन्स। SiO की लिंकेज हो गई Pn, हेट्रो एटम आ गया ना, दो अलग अलग एटम्स। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्लासिफाई करेंगे, लीनियर साइक्लिक नेटवर्क। लीनियर में सिलिकॉन आ जाएगा, साइक्लिक में बोराजाइंस आ जाएंगे, नेटवर्क में ग्लास आ जाएगा जो कि SiO2 का नेटवर्क होता है। तीसरी क्लासिफिकेशन बेस्ड होगी थर्मल प्रॉपर्टीज पे, या तो वो थर्मल प्लास्टिक होंगे या तो थर्मोसेटिंग होंगे। ठीक है, सॉफ्टन हो जाएंगे हीटिंग पे तो थर्मोप्लास्टिक है, हार्डन हो जाएंगे परमानेंटली ऑन हीटिंग तो थर्मोसेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर Ti+2। ठीक है, जेड बराबर 22, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखोगे। Ti+2 क्या हो गया? 3d2। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दो आ गए, यहाँ से आपको 2.83 पोहर मैग्नेटॉन आंसर आ गया। ठीक है, Ti+3 का भी जेड बराबर 22 में देखेंगे 3d1, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 ही आया है तो √1 इंटू 1+2 इज √3। इसकी वैल्यू 1.73 अगेन। व्हाट आर यूजेस ऑफ ऑर्गल डायग्राम? ऑर्गल डायग्राम जो है यूज्ड होते हैं टू शो एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग, किसमें? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, ड्यू टू लिगेंड फील्ड्स। ठीक है, मेनली वीक फील्ड लिगेंड्स की वजह से। अब इसके यूजेस क्या हैं ये बताने थे क्वेश्चन में। यूजेस पूछिए ना उसने एक नंबर में। प्रिडिक्ट कर दो डी ट्रांजिशंस, शो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
हेल्प करता है ये हमें अंडरस्टैंड स्पेक्ट्रा, एक्सप्लेन करता है कलर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बिटवीन द लेवल्स। ठीक है, ये हमारी उसकी यूज होता है। डिटरमाइन करता है टर्म सिंबल्स को, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ टर्म्स स्प्लिट ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट। ठीक है, क्लासिफाइंग कॉम्प्लेक्सेस हेल्प करता है डिटरमाइन वेदर एक कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन है। ठीक है, नाउ एवरीडे यूजेस सिलिकॉन के पूछ रखे हैं। सिलिकॉन्स क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर ही तो है, जिसकी बैकबोन क्या है? एसआईओ लिंकेज है। ठीक है, एंड वाइडली यूज्ड है क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से वाटर रेजिस्टेंट है, फ्लेक्सिबल है। कॉमन यूजेस, लुब्रिकेंट ग्रीसेस की तरह यूज कर लो, वाटर प्रूफिंग एजेंट की तरह, कॉस्मेटिक पर्सनल केयर के लिए, सीलेंट एडहेसिव्स में। ठीक है, मेडिकल एप्लीकेशन है, किचन वेयर, बेकवेयर में। ओके, हाउ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड टू हार्डनेस ऑफ बेस? ठीक है, अकॉर्डिंग टू HSAB, देखो HSAB उसका फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, एंड स्पिन ओनली मूवमेंट उसका पूछना फेवरेट टॉपिक है, जरूर तैयार करके जाना है। HSAB प्रिंसिपल क्या कहता है? हार्ड बेसिस की ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और वो छोटे होते हैं साइज में और लेस पोलराइजेबल होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऐसे रिलेटेड है हार्डनेस को इस तरह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो हार्डर बेस होगा। ठीक है, यही तुम्हें बस याद करके जाना है, जैसे कि F नेगेटिव या OH नेगेटिव। ठीक है, या फिर अमोनिया NH3। बस, नेक्स्ट आ जाता है स्पिन ओनली मूवमेंट। फिर से आ गया जी, किसका? इस पूरे कॉम्प्लेक्स का है इस बारी। इसके अंदर Mn देखोगे तुम। ठीक है, Mn+2 स्टेट के अंदर है। ओके, तो Mn+2 की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 3d5। ठीक है, NCS जो एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो कॉम्प्लेक्स तो हाई स्पिन है। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5 ही बच जाते हैं उसके पास, 5 के 5। ठीक है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आपकी ये कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, डिस्कस करो लेपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशंस को। इम्पॉर्टेंट है फिर से। लेपोटे रूल क्या कहता है आपका? सेंट्रोसिमेट्रिक एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होता है, डी ट्रांजिशंस फॉरबिडन होती हैं इफ देयर इज नो चेंज इन पैरिटी। ठीक है, मीनिंग डी ऑर्बिटल्स जो हैं गराड हैं, जी सिमेट्रिक है, तो ट्रांजिशन जैसे टीडी आर लेपोटे फॉरबिडन इन सेंट्रोसिमेट्रिक complexes. However, such transitions still occur weakly due to vibronic coupling and lack of perfect symmetry. ठीक है, व्हाट इज सिलिकॉन ऑयल पूछ रहा है आपसे। सिलिकॉन ऑयल क्या है? एक लो मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड फॉर्म है सिलिकॉन पॉलीमर की ही। प्रॉपर्टीज क्या है? ये क्लियर है, ऑर्डरलेस है, नॉन टॉक्सिक है, थर्मली स्टेबल है और वाटर रेपेलेंट है। यूजेस इसके क्या क्या हैं? इसको हम लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, एज एंटी फॉर्मिंग एजेंट, मेडिकल यूज हो जाएंगे, आई सर्जरी, प्लांट में, हीट ट्रांसफर फ्लूइड, कूलिंग सिस्टम में। ठीक है, दो लिमिटेशंस आपको पूछ रहा है ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम की। ओनली ये हाई स्पिन के लिए है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ये आपके लो स्पिन एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स के लिए, फील्ड लिगेंड के लिए नहीं है। कौन? ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम बनाते हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव ये नहीं है। ये हमें एग्जैक्ट एनर्जी वैल्यू नहीं बताता है, सिर्फ ये रफ आइडिया बताएगा ट्रांजिशंस का। ऑर्गल डायग्राम इतने यूजफुल नहीं है फॉर सेकेंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है। एक नोट लिखो डायमैग्नेटिक करेक्शन पे। ठीक है, जब कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट कंपाउंड की, तो हम मेजर करते हैं उसका पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, वो कहाँ से आता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाउएवर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो प्रोड्यूस करते हैं स्लाइट नेगेटिव मैग्नेटिज्म भी, जिसको हम डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं। डायमैग्नेटिक करेक्शन जो है वो हम सब्ट्रैक्शन लगाते हैं इस नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन की फ्रॉम द टोटल मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। क्यों ये ज़रूरी है? ये इंश्योर करना चाहते हैं हम एक्यूरेट कैलकुलेशन हो मैग्नेटिक मूवमेंट की, स्पेशली नीडेड है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में एंड मॉलिक्यूल्स विद बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, करेक्शन वैल्यू, हर एटम ग्रुप की एक स्टैंडर्ड डायामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है जो हम यूज कर लेते हैं टू अप्लाई द